क्या आप जानते हैं कि आपकी खेत की मिट्टी किस टाइप की है और उस मिट्टी में कौन से तत्व प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं और कौन से ऐसे तत्व हैं जो मौजूद नहीं है। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी के बारे में जानना क्यों जरूरी है, पूरे भारत में मिट्टी कितने प्रकार की है और मिट्टी के बारे में सही जानकारी आपकी खेती की किस्मत बदल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आपके खेत की मृदा का टाइप क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि मृदा होती क्या है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो धरती की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम या बारीक कार्बनिक या अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। जब ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाते हैं तो नीचे चट्टान या सख्त पत्थरनुमा मिट्टी पाई जाती है। सामान्य भाषा में कहें तो धरती की वो ऊपरी परत जिसमें फसल या पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं उसे मृदा कहते हैं। तो भारत में कितने प्रकार हैं मृदा के? भारत में पहली बार 1879 में डॉग शेव ने मिट्टी का वर्गीकरण किया था। शेव ने मिट्टी को सामान्य और असामान्य दो कैटेगरी में विभाजित किया। इसके बाद साल 1953 में मृदा संरक्षण के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई। बोर्ड ने भारत की मृदा को 5 वर्गों में विभाजित किया, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 प्रकार की माना है। तो इसमें पहला प्रकार है जलोढ़ मिट्टी या कछार मिट्टी। दूसरा टाइप है काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी। तीसरा टाइप है लाल या पीली मिट्टी। चौथा टाइप है लेटेराइट मिट्टी। पांचवा टाइप है शुष्क मृदा और छठा टाइप है लवण मृदा। सातवां टाइप है पीटमय मृदा या जैव मृदा और आठवां टाइप है वन मृदा। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे सामान्य भाषा में दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। दोमट मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% हिस्सा है। दोमट मिट्टी इंडो गंगेटिक प्लेन में होती है, यानी कि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें ये पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम में ये मिट्टी पाई जाती है दोमट। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य और गुजरात के कुछ हिस्सों में दोमट मिट्टी पाई जाती है और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों के बहाव के कारण होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी मिलने से होता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्का धूसर होता है। भारत में उत्तर का मैदान, गंगा का क्षेत्र, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी नदी का मैदान या कावेरी का मैदान है। ये कई नदियां ऐसी हैं जिनमें दोमट मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। और दोमट मिट्टी में फसलों की बात करें तो यहाँ पर आप बहुत सारी फसलें उगा सकते हैं, जिनमें धान, कपास, गन्ना, तंबाकू, मक्का, सोयाबीन, जूट, इसके अलावा दलहनी या तिलहनी फसलें और बहुत सारे फल आप इसमें उगा सकते हैं और सब्जियां बहुत अच्छे से उगा सकते हैं क्योंकि बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन या फास्फोरस की मात्रा है वो कम पाई जाती है। जिस जगह पर दोमट मिट्टी पाई जाती है वहां पर अच्छी फसल के लिए यूरिया खाद डालना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी में पोटाश और चूना की मात्रा भी कम होती है, इसलिए आप मिट्टी जांच करवाकर पोटाश या दूसरे पोषक तत्वों की कमी को दूर कर सकते हैं दोमट मिट्टी में। दूसरा टाइप है काली मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी का इलाका ज्यादा है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी फटने के कारण बेसाल्ट चट्टान के निर्माण से हुआ। तो वहीं दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगूर या रेगूड़ के नाम से जानते हैं। केरल में काली मिट्टी को शाली कहते हैं तो उत्तर भारत में केवाल। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा होती है। काली मिट्टी में कपास और धान की खेती बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा मसूर और चना की भी पैदावार ली जा सकती है। तीसरा टाइप है लाल मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का इलाका है वो 5,18,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से हुआ। लाल मिट्टी का क्षेत्र तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। लाल मिट्टी के नीचे बहुतायत में खनिज पाए जाते हैं। लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 पाया जाता है। इस कारण मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। लाल मिट्टी में धान, कपास के अलावा ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर और मक्का समेत मोटे अनाज की खेती
अच्छे से की जा सकती है। चौथा टाइप है पीली मिट्टी। केरल में सबसे ज्यादा पीली मिट्टी पाई जाती है। जिन इलाकों में लाल मिट्टी होती है, अगर वहां पर बारिश ज्यादा होती है तो लाल मिट्टी के रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं। इसके बाद जो बाकी मिट्टी बचती है उसका रंग पीला दिखाई देने लगता है। पांचवा टाइप है लेटेराइट मिट्टी। भारत में लगभग 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्व कम पाए जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी चाय, कॉफी और काजू की फसल के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। भारत में लेटेराइट मिट्टी असम, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है और ये मिट्टी पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में ज्यादा होती है। छठा टाइप है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मृदा में पोटाश, फास्फोरस और चूने की मात्रा कम होती है। पहाड़ी राज्य नागालैंड में झूम की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो पर्वतीय इलाकों में गर्म मसाले ज्यादा आसानी से उगाए जा सकते हैं पर्वतीय मिट्टी में। सातवां टाइप है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा ऐसी होती है जिसमें घुलनशील लवण या फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन या कार्बनिक तत्व की मात्रा कम होती है और ये मिट्टी तिलहन के उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में तिलहन के अलावा ज्वार, बाजरा और रागी की फसल की पैदावार अच्छी होती है। आठवां टाइप लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, रेह मिट्टी या ऊसर मिट्टी या कल्लर मिट्टी के तौर पर कहते हैं। लंबे वक्त तक जल भराव के कारण क्षारीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिससे लवणीय हो जाती है मृदा। क्षारीय मृदा समुद्र तटीय इलाकों में ज्यादा होती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। भारत में क्षारीय मिट्टी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और केरल के तटवर्ती इलाकों में पाई जाती है और इस मिट्टी में नारियल की खेती अच्छी हो सकती है। इसके अलावा जैविक मिट्टी या पीट मिट्टी भी है। जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। दलदली मिट्टी में फास्फोरस और पोटाश की मात्रा कम होती है, लेकिन इसमें लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है। दलदली मिट्टी को भी फसल उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पता चल गया है कि आपके खेत की मिट्टी का टाइप क्या है, उसमें कौन से तत्वों की कमी है और कौन सी फसल आप उगा सकते हैं उन तत्वों की कमी पूरी करके। दोस्तों, अगर आप अपनी खेती को जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए फ्रीडम ऐप। बिना देर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और फ्रीडम ऐप पर एक जैविक खेती के बारे में पूरा कोर्स है, उस कोर्स को आप देख सकते हैं। उस कोर्स में आप सीखेंगे कि आप अपने खेत की मिट्टी को कैसे ऑर्गेनिक बना सकते हैं और कैसे आप अपने खेत पर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और खाद तैयार कर सकते हैं और किस तरह से आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बाजार में बेच सकते हैं। यानी कि पूरी डिटेल है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको इस कोर्स में मिलेगी और ये कोर्स आप सिर्फ 599 रुपए में फ्रीडम ऐप पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।